हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एवरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एवरी मेथड करता क्या है कि ये अरे में जितने भी वैल्यू प्रेजेंट है, जितने भी वैल्यू अवेलेबल हैं किसी अरे में, उन सब पे आइटरेट करता है। और यदि सारे ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और यदि इसे एक भी फॉल्स वैल्यू मिल जाता है तो ये वहीं पे कोड जो आइटरेशन है वो स्टॉप हो जाता है और हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, अरे मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल में डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लिया, एंड यहाँ पे अरे पे हम जो है एवरी मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे फैट एरो फंक्शन चलाएंगे, एंड अगेन ये 3 पैरामीटर लेता है, आइटम, इंडेक्स एंड अरे इटसेल्फ। ओके, आप चाहे तो तीनों दे दो या फिर जिसकी आपको ज़रूरत है बस वही यहाँ पे लिख दो। ओके, एंड ओके, तो मैं ये कंडीशन है यहाँ पे कि सपोज करो ये लोगों के एज है। ठीक है, ये एक अरे है जिसमें n नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिनका एज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ कि क्या ये जो अरे है, ये जो एज है लोगों के, वो सारे लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न, एंड यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं, आइटम, जो आइटम हमारा रिप्रेजेंट करेगा ये सारे डेटा को, आइटम शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, console.log, एंड यहाँ पे जस्ट डेटा को प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एवरी मेथड है ये अरे पे जितने भी डेटा है, अरे में जितने भी डेटा है उन सब पे आइटरेट होता है। यदि एक भी उसे फॉल्स वैल्यू मिला तो ये कोड वहीं पे आइटरेट होना बंद हो जाता है एंड फॉल्स वैल्यू को ये रिटर्न करता है। ओके, एंड यदि हमारा कंडीशन हर बार ट्रू हो रहा है तो ये सारे डेटा पे आइटरेट होगा और लास्ट में हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम अपने एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या रखा है यहाँ पे कि जो आइटम है, यानी कि ये सारे जो डेटा है, क्या ये 18 से बड़े हैं या फिर 18 के बराबर हैं, तभी वो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो अभी ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया कि इस ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जिनका एज 18 वर्ष से कम है। तो इसने हमें बता दिया कि इस ग्रुप में 18 वर्ष से कम भी लोग हैं, इसलिए इसने फॉल्स को रिटर्न किया। यदि मैं यहाँ पे सबका एज जो है 18 के ऊपर या फिर 18 कर देता हूँ तो देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटा आता है, एंड इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये फॉल्स आ रहा है, आइटम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसको ट्रू आना चाहिए। 18, 90, 20, 10। ओके, यहाँ पे 10 है इसलिए ये फॉल्स आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, एंड अब चेक कर लेते हैं, इसे ट्रू आना चाहिए। ओके, तो ये ट्रू आ रहा है। तो आप एवरी मेथड का यूज करके इस तरीके के टास्क पे परफॉर्म कर सकते हो काफ़ी इजीली। आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी इजी तरीके से हमने पता कर लिया कि इस अरे में जो एज हैं लोगों के, उनमें से कितने लोग वोट देने के लिए एलिजिबल है और नहीं है। सो आई होप कि एवरी मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।